क्या हाल चाल दोस्तों सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा, आप अपने घर हो, स्वस्थ हो। दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक है इन पॉलिटी के अंदर, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मोशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। हम जानेंगे आज कि पार्लियामेंट में कैसे कैसे प्रस्ताव आते हैं, सरकार गिनाने के लिए क्या प्रस्ताव आता है, अगर कोई मंत्री ढंग से काम नहीं कर रहा स्पेसिफिक उसके लिए क्या प्रस्ताव आता है, काम को रोक कर किसी मुद्दे पर बात करनी है तो कौन सा प्रस्ताव आता है, और साथ में हमारा पार्लियामेंट कैसे प्रोसीडिंग करता है कि पहला जो आर है उसमें काम क्या किया जाएगा, उससे अगला आर क्या होगा उसमें क्या काम किया जाएगा। इन सब बात हम आज करेंगे। क्लियर है? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंश्योर मोशन, क्लोजर मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर एंड जीरो आर। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम उन सब क्वेश्चंस की बात भी करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। जो इस चैनल पर नए आए हैं उनको बता दूं मैं कि ये एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप इसको पहली वीडियो से देखोगे और अब तक आओगे तो आपको हर चीज़ समझ इजीली आएगी। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, क्यों आता है? देखिए, हमको अच्छे से पता है आर्टिकल 75 बोलता है कि जो मंत्री परिषद हैं वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि लोकसभा से ही सरकार बनती है। लोकसभा को ही हम चुनाव को हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, और जो लोकसभा के चुनाव में जीतता है वही सरकार बनाता है। अब वो सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है और सरकार के पास अब बहुमत भी नहीं है। मान लेते हैं अभी बीजेपी के पास बहुमत है, आने वाले टाइम में अब जैसे कि हमको अच्छे से पता है कि सरकार 5 साल के लिए बनी है, सरकार को काम करते 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल के बाद उनके पास बहुमत नहीं है, ऐसा विपक्ष को लगता है। तो सरकार को गिराने के लिए जो विपक्ष मोशन लेकर आता है वो क्या कहलाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने एक बात ध्यान रखना कि सरकार के खिलाफ आता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उनको प्रूफ करना है कि हमारे पास अभी भी मेजॉरिटी है। तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये प्रस्ताव कहाँ पर आता है, तो बोलेंगे केवल ओनली लोकसभा, क्योंकि ये राज्यसभा में आ ही नहीं सकता है। हमको अच्छे से पता है सरकार किससे चलती है, लोकसभा से चलती है। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लियरली बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वही सरकार चलाते हैं, आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ओनली लोकसभा। क्लियर है? अगर ओनली लोकसभा आता है, अगर ये पास हो जाता है, इफ पास, ठीक है, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। मतलब जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इफ पास, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव कोई भी लेकर आ जाएगा, इसको कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। मतलब ये नहीं है जैसे अभी राहुल गांधी लेकर आए चुनाव अविश्वास प्रस्ताव, पिछली बार जब लेकर आए थे, तो ऐसा नहीं वो अकेले लेकर आए हैं, कम से कम उसको 50 MP ने क्या किया होगा, सपोर्ट किया होगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में गिवन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन, ठीक है, तो देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है संवैधानिक नहीं है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव आज आ जाता है, क्या फिर कल दोबारा फिर आएगा? ऐसा नहीं है कि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम गैप होना चाहिए, और गैप कितने का होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स। अगर अविश्वास प्रस्ताव आज आया है तो उसको दोबारा से अगर लाना है तो कितने महीने चाहिए भाई, 6 मंथ्स चाहिए। क्लियर है? उसके बाद पहली बार ये आया था 1963 में। सरकार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट चल रही है कांग्रेस की, और चाइना वॉर हुआ था, उसके तुरंत बाद आचार्य कृपलानी लेकर आए थे क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे।
तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, हमने जैसे बात की कि कहाँ पर आता है, बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है, कितने एमपीज, 50 एमपी, और ये तो एग्जाम में आ ही चुका है कि गैप कितने महीने का होना चाहिए, 6 मंथ का, और ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं गिवन है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन और एक मैंने अभी बताया था, एक होता है निंदा प्रस्ताव, उसको हम बोलते हैं सेंश्योर मोशन। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है जान लो एक बारी। एक है अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, दोनों कुछ एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्या है वो हम जानते हैं अच्छे से। ये पहली बात, कोई भी सरकार की पॉलिसी या कोई मंत्री कोई भी एक ऐसी नीति लेकर आया है, वो पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है तो विपक्ष ला सकता है किसके अगेंस्ट, पॉलिसी खराब लग रही है किसी भी मिनिस्टर की, यानी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है। ये तो हमेशा पूरे सभी मंत्री परिषद के खिलाफ आएगा, लेकिन ये एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें ये फर्क रहता है। और यहाँ पर सेंश्योर मोशन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्यों लेकर आया हूँ, उसका स्पेसिफिक रीज़न होगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रीज़न की जरूरत नहीं होती है, किसके अंदर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। यहाँ कोई रीज़न की जरूरत नहीं है सरकार को चेक करने के लिए, सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो जैसे यहाँ पर मंत्री परिषद ने रिज़ाइन किया था, यहाँ पर रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ रिज़ाइन करेंगे, यहाँ रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देयर विल बी नो रिज़ाइन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ सेंश्योर मोशन इज पास्ड। ये केवल बताने के लिए आता है कि मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से काम करिए, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि लोकसभा से ही सरकार चलती है, लोकसभा के चुनाव के बाद ही वही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, तो उन्हीं से जवाबदेही भी हम मांग सकते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड सेंश्योर मोशन। इन दोनों में यही फ़र्क है, यहाँ रिज़ाइन नहीं होता है, ये स्पेसिफिक रीज़न के लिए आता है। ये एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है। क्यों आता है, क्योंकि उसकी कोई भी पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है तो उसको स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंश्योर मोशन। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं, एक मोशन होता है एडजोर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, एडजोर्नमेंट मोशन वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, ये भी सरकार के खिलाफ आता है, ये भी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है। अगर उनके खिलाफ आएगा तो केवल कहाँ पर आएगा, ओनली इन लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको भी सपोर्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कोई एक लेकर आएगा, सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 MPs, सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। किस लिए आता है, फॉर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर विपक्ष सरकार से पूछना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है। कोई घोटाला हुआ है, जैसे रफाल घोटाला हुआ था, उस पर विपक्ष प्रश्न पूछना चाहता है, सरकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, उसी के लिए आता है क्या, एडजोर्नमेंट, कि सब काम को रोक दो और इस मुद्दे पर बात की जाए। अगर ये पास हो जाता है, इफ पास्ड, ठीक है, अगर ये पास होता है तो याद रखना इसके ऊपर क्या होगी, डिस्कशन होगा, और कम से कम 2.5 hours आर एलोटेड फॉर डेट मोशन। कम से कम 2.5 घंटे एलोट किए जाते हैं स्थगन प्रस्ताव के लिए। सिंपल है, स्थगन प्रस्ताव कम से कम 50 MP सपोर्ट कर लाते हैं सरकार से सवाल पूछने के लिए, जो भी सरकार काम कर रही है। यहाँ पर सरकार गिरती कुछ भी नहीं है, बस इसके ऊपर क्या, उससे जवाब, डिस्कशन, जवाबदेही सरकार है लोकसभा के, इसलिए केवल आता भी कहाँ पर है, लोकसभा में। दैट इज अबाउट एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, एक होता है क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन, समापन प्रस्ताव। ये क्या होता है, देखो भाई, अगर कोई भी किसी बात पर डिबेट चल रहा है
और उसको शॉर्ट करना है ना, टू कट शॉर्ट द डिबेट। भाई किसी चीज़ पर डिबेट चल रहा है, उसको शॉर्ट करना है, कम करना है, तो प्रस्ताव कौन सा आता है? क्लोजर मोशन आता है। भाई अभी इसको डिबेट को यहीं पर रोक देते हैं, कुछ ऐसा करना है तो क्या कहलाता है? क्लोजर मोशन, समापन प्रस्ताव कहलाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के नहीं होते तो 3-4 तरह के हैं। सिंपल सेंश्योर मोशन भी होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो दो हैं। एक आपने सुना होगा कंगारू सेंश्योर, एग्जाम में भी आ चुका है, कंगारू क्लोजर, ठीक है। और एक सुना हुआ गिलोटिन सेंश्योर। ध्यान देना भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे मुद्दे पर डिस्कशन होना है, लेकिन टाइम कम है, तो कौन सा मोशन लेकर आएंगे? क्लोजर मोशन। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात होगी। भाई कंगारू कूद कूद कर जाएगा, कंगारू का मतलब है, ठीक है, कंगारू कि भाई इस पे इंपॉर्टेंट ये वाला मुद्दा है, इस पर बात हो, इस पर बात हो, इस पर बात हो, बीच वालों पर बहस नहीं होगी। यानी कंगारू क्लोजर जो होता है वो कुछ को ख़त्म कर देता है कि इस पर बहस नहीं होती है, कुछ डिबेट्स नहीं होते हैं। रीज़न ये होता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ग्लूटेन के अंदर क्या होता है, मान लो वही बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके अंदर ना कुछ मुद्दों को इकट्ठा कर दिया जाता है। जो मुद्दे एक जैसे होते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, उन पर डिबेट इकट्ठा होता है, पर इन पे इकट्ठा होगा और इन पे भी इकट्ठा होगा, उसी को क्या बोला जाता है? ग्लूटेन क्लोजर। भाई हम डिबेट को कम करना चाहते हैं, वही क्लोजर मोशन है। यहाँ पर हमने डिबेट कम किया कि हम जंप कर चले गए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? उसे इकट्ठा कर दिया है। डेट इज कॉल्ड क्लोजर मोशन। तो ये कुछ मोशंस थे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर एक एडजॉर्नमेंट मोशन है और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है। एक होता है हमारा मोशन ऑफ थिंग्स, सुन लीजिए इसके बारे में एक बारी। मोशन ऑफ थिंग्स, धन्यवाद प्रस्ताव। देखो हमको अच्छे से पता है कि जो राष्ट्रपति है, जब भी लोकसभा का पहली बार बैठती है आफ्टर जनरल इलेक्शन, लोकसभा जब भी पहली बार बैठती है तो राष्ट्रपति एड्रेस करता है। और लोकसभा का जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, ये बता चुका हूँ टॉपिक पार्लियामेंट में। लोकसभा का नए साल का पहला सेशन अक्सर कौन सा होता है? बजट सेशन होता है। बजट सेशन को और हर नई लोकसभा के पहले सत्र को सबसे पहले एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट एड्रेस वही करता है जो सरकार बोलती है कि हमने पिछले साल ये काम किया है और अगले साल हम ये वाले काम करने वाले हैं। फिर उसके ख़त्म होने के बाद उसको धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। इसका मतलब जो सरकार के कामकाज राष्ट्रपति गिनवा रहा है उसको पास ही नहीं कर रही है लोकसभा, तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। यानी जो मोशन ऑफ थिंग्स है वो किसके लिए आता है? प्रेसिडेंट के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्रेसिडेंट के लिए आता है। कब आता है? जब साल का पहला सत्र हो या फिर नई लोकसभा का पहला सत्र हो, दोनों टाइम पर क्या आता है? मोशन ऑफ थिंग्स आता है। क्लियर है? अक्सर हेड ऑफ द हाउस लोकसभा का स्पीकर लेकर आता है क्या? मोशन ऑफ थिंग्स। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, उनकी हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जिसके अंदर एक हमने पढ़ा था अभी, क्या? क्वेश्चन आर। देखो हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा कैसे प्रोसीड करती है, जब सभी लोग, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, एक मैं पढ़ा भी चुका हूँ, एक होता है कोरम, आर्टिकल 100, ठीक है। कार्य साधक संख्या, जब लोकसभा में कोरम आ जाता है, मतलब लोकसभा के 1/10 पहुँच चुके हैं लोकसभा में, तो अब स्पीकर बोलेगा कि मीटिंग स्टार्ट की जाए, लोकसभा की बैठक को स्टार्ट किया जाए। कोरम कितना होता है लोकसभा का? 1/10। किसी भी हाउस का 1/10 आता है तो स्पीकर परमिशन दे देता है डिस्कशन करने के लिए, फिर लोकसभा बैठ जाती है। अक्सर अगर हम देखें तो 11 बजे लोकसभा स्टार्ट होती है, ठीक है। और पहला जो आर होता है 11 से लेकर 12 तक, ये फिक्स किया गया है कि क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आर फिक्स्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चन,
फर्स्ट आर इज फिक्स्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछता है फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, अक्सर हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। कौन पूछता है? कोई भी लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर किससे सवाल पूछ सकता है? मिनिस्टर से सवाल पूछ सकता है। कोई बिल लेकर आया है, ट्रिपल तलाक बिल आया, मान लो आया था तब, तो मेंबर पूछ सकता है जो बिल लेकर आया है क्या ये ठीक है, जो भी उसको सवाल पूछने हैं। वो सवाल भी कई तरह के होते हैं। एक जैसे आपने सुना होगा स्टार्ड क्वेश्चन, इसको हिंदी में बोलते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है, स्टार्ड। एक होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंबर मिनिस्टर से ही क्वेश्चन पूछे, मेंबर से भी पूछ सकता है। 2 तरह के बिल होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल वो होते हैं जो मेंबर लेकर आते हैं, कोई मिनिस्टर लेकर नहीं आता। यानी अगर प्राइवेट बिल है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेंबर यूजुअली आस्क फ्रॉम मिनिस्टर, कंपलसरी नहीं है, ठीक है भाई। बिल क्या है? जो कि विधेयक, जो कि एक्ट बनने हैं। कोई बिल लेकर आया है, ट्रिपल तलाक बिल, और अगर वो मिनिस्टर लेकर आया तो नॉर्मल बिल बोलते हैं। अगर कोई मेंबर लेकर उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट बिल बोलते हैं। और प्राइवेट बिल लेकर आया तो मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी कई तरह के हैं, एक तारांकित है, अनस्टार्ड है और एक शॉर्ट नोटिस है। स्टार्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि ओरली आंसर करना होता है। कैसे होता है भाई? ओरली। और यहां पर वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है। भाई आपसे कोई ओरली क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ओरली पूछ रहा है, तो उसने कोई आंसर किया तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री भी आप दोबारा से उसको आप पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रिटर्न होता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। और जो ये होता है, ये विद इन 10 डेज एक शॉर्ट नोटिस पीरियड दिया जाता है कि विद इन 10 डेज क्वेश्चन के लिए, विद इन कितने डेज? 10 डेज। और यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्योंकि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर नहीं होगा। और विद इन कितने दिन होगा? 10 डेज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपल मैंने बोला, क्वेश्चन आर के अंदर विपक्ष, अपोजिशन पार्टी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी बिल पर, कोई भी बिल आया है उसके ऊपर, और ये इन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक होता है अब हमारा 11 से 12 क्वेश्चन आर हो गया। इसके बाद जो हमारा आर होता है उसको हम बोलते हैं 0R। किसकी बात करते हैं भाई हम? 0R, शून्य का। 11 से 12 मैंने भी बताया आपको क्या होता है भाई? क्वेश्चन आर। 12 से 1 क्या होता है हमारा? 0R। 12 से 1 जो है 0R है, इसकी बात रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं की गई है। कहने का मतलब है हमारे लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर है, क्वेश्चन आर तो है पर 0R की बात नहीं की गई है। 0R किस लिए आता है, किस लिए डाला गया? फॉर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। भाई जो डेली के विशेष मुद्दे हैं उनकी बात की जाती है किसके अंदर? 0R के अंदर। जो 0R है क्वेश्चन आर के बाद होता है, तो लिखते हैं आफ्टर क्वेश्चन आर। और जो हाउस का डेली का काम है भाई, जो हमको अच्छे से पता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो मेन है कि यहाँ पर क्या हो? डिस्कशन हो। किसके ऊपर? बिल्स के ऊपर। भाई जो भी पार्लियामेंट एक्ट बनाएगा उसके ऊपर अच्छी बहस हो। यानी अगर मैं बात करूँ 11 से 12 तो क्या हो गया मेरा? क्वेश्चन आर। 12 से 1 क्या हो गया? 0R। 1 से 2 हो गया मेरा लंच, ठीक है। और 2 से लेकर लगभग 6 बजे तक चलता है क्या? रेगुलर बिजनेस। जो भी सदन का रेगुलर बिजनेस है, जो डेली काम होता है, वो चलता है। रेगुलर लिस्टेड बिजनेस मतलब अच्छे से पता होता है कि आज कौन सा बिल लाया जाएगा लोकसभा में, और उसकी टाइमिंग क्या रहती है? 2 से 6 रहती है। भाई कोई भी बिल लाना है,
ठीक है, कोई भी बिल पास करवाना है तो उसकी प्रोसीडिंग किस में होगी, 2 से 6 में होगी। 1 से 2 क्या हो गया, लंच हो गया। यानी क्वेश्चन आर के बाद और जो डेली का रूटीन का काम है उससे पहले कौन सा आर होता है, 0 आर होता है। एंड बिफोर रेगुलर लिस्टेड बिजनेस, बिफोर रेगुलर लिस्टेड बिजनेस, ठीक है। ये जो 0 आर स्टार्ट हुआ है ये इंडिया की ही इनोवेशन है, ठीक है ना, ये हमने कहीं से बाहर से नहीं लिया है। ये 1962 में पहली बार इंडिया में ही इनोवेशन ली गई है। मतलब अगर इसका कंसेप्ट पूछे तो इंडियन पार्लियामेंट ही इसका कंसेप्ट देखा जाता है, किसका, 0 आर का। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 0 आर 12 से 1 ही हो, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन अगर कुछ काम ज़रूरी आ जाता है, जैसे बजट पास करवाना बहुत ज़रूरी होता है एक टाइम से पहले, तो 0 आर को लास्ट में ले जाते हैं, कब, 5 से 6 ले जाते हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है कि आपको लिखा हो कि जरूरी ही हमारा 0 आर 12 से 1 होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने समझा टाइप्स ऑफ मोशंस इन पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।